प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। यद्यपि हम एक दूसरे से बहुत दूर है, उसके बावजूद प्रभु ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं कि आपका वचनों का महान सिद्धांतों को सीख पाने के लिए। प्रभु हम आप ही पे संपूर्ण रूप से निर्भरशील होते हैं। आइए हमारा बीच में प्रभु, और आपका इस महान शिक्षा और सिद्धांतों को हमें सिखाइए प्रभु। हमारे आंखों को, हृदयों को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपका वचनों का, आपका सिद्धांतों का सच्चाई को समझ पाए। और हे प्रभु पवित्र आत्मा, उसे समझते हुए ताकि आपका सामर्थ के द्वारा वह सच्चाई ताकि हमारे जीवन में लागू हो। और मुझे भी सहायता करे प्रभु, ताकि मैं विश्वसनीयता से आपका वचनों को बात सकूं। धन्यवाद के साथ सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके यह विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम देख रहे थे अमेरिकन गॉस्पेल क्राइस्ट एलोन नामक डॉक्यूमेंट्री में सिखाए गए सिद्धांतों को क्रम अनुसार। हालांकि महान सुधार के बारे में वहां पे डिटेल्स से दिया हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले कि हम उस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़े, मुझे बहुत ही जरूरत महसूस हुआ कि हम महान सुधार के बारे में जाने, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है कलीसिया का इतिहास में। तो पिछले बार हमने देखा था कि महान सुधार जो है वह 31 अक्टूबर 1517 सन में आरंभ हुआ एक आंदोलन था रोमन कैथोलिक कलीसिया का विरोध में, क्योंकि उस समय कलीसिया में वो ही एक बड़ा कलीसिया थे जहाँ पे भ्रष्टताएं चल रहे थे, जहाँ सुषमाचार को गलत रीति से सिखाया जा रहा था और बहुत तरीके का भ्रष्टाचार वहाँ चल रहे थे। तो इसके विरोध में जो आंदोलन घटते हैं मार्टिन लूथर के द्वारा विशेष करके, तो यहीं से आरंभ होता है महान सुधार। तो वहां पे मुख्य विषय क्या था जिसको सुधारकों ने देख पाया? उन्होंने देख पाया वचनों के द्वारा कि इंसान जो है ना, वो पापों में मरे हुए हालत में है, ठीक है, और साथ ही साथ परमेश्वर का क्रोध के अधीन हम है, ठीक है। तो यह मुख्य समस्या को उन्होंने वचनों में देख पाया। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद, इफिसियों 2 अध्याय 3 पद, कि हम प्राकृतिक रूप से ही जो है ना पापों में मरे हुए हालत में है, और हमारे पापों में मरे हुए हालत की वजह से, हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। तो यहाँ से एक इंसान कैसे उद्धार पा सकते हैं? सुधारकों ने वचनों के आधार पे यह ठहराया कि हम पापों में मरे हुए हालत से जी सकते हैं, हम परमेश्वर का क्रोध से बच सकते हैं केवल परमेश्वर का अनुग्रह से, जिससे हमने पिछले बार देखा। और आज हम देखेंगे कि यह केवल मसीह यीशु जो है ना, यीशु मसीह के आधार पर यह संभव है। और हम आगे जाके देखने वाले हैं यह विषय भी कि यह केवल विश्वास के द्वारा हम इसे ग्रहण करते हैं, और यह केवल परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं, और केवल शास्त्र ही इन सत्य को सिखाने का और इनका बचाव करने का एकमात्र निर्णायक अधिकार है। तो आज जिस विषय को हम देखने वाले हैं वो यह है कि उद्धार केवल मसीह के आधार पर, केवल मसीह के बुनियाद पर संभव है। इब्रानियों 9 अध्याय 12 पद, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। यह यहाँ पर यीशु मसीह के बात किया जा रहा है, अपने ही लहू के द्वारा, यह यीशु मसीह है, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यहाँ पे जब बकरों और बछड़ों की बात किया जा रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पे प्लूरल शब्द का यूज किया गया। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है, एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ बहुवचन शब्द इस चीज को प्रदर्शित करता है, या इस चीज को दिखाते हैं कि उस समय ना हर साल ना, ईयर आफ्टर ईयर, सालों के बाद साल ना, जो जितना भी ये बलिदानों को दिया जाता था ना, ये उसे प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि एक साल में ना, जब ये छुटकारा का एक दिन को रखा जाता था, जिसे योम किपुर कहते हैं, द डे ऑफ अटोनमेंट, उस दिन या तो फिर बछड़े का या बकरे का बलि को दिया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बकरों और बछड़ों ये दोनों को एक साथ लाया गया है, और वो भी प्लूरल शब्द, बहुवचन शब्द को यहाँ पे उपयोग किया गया। इसका मतलब हर साल जो लगातार होता रहा ये प्रतिक्रिया था ना, योम किपुर के दिन, छुटकारे वाला दिन, तो इनके द्वारा, इनके लहू के द्वारा उद्धार नहीं होता था, ठीक है। यह इसे प्रदर्शित करता है जब यहाँ पे बकरों और बछड़ों का बात किया जा रहा है, मतलब लगातार साल के बाद साल
जो बलिदानों को दिया जाता था ना, बकरों और बछड़ों को, इनके द्वारा किसी का प्रायश्चित कभी भी नहीं हुआ, लेकिन किससे? अपने ही लहू के द्वारा। यहाँ यीशु मसीह के बात किया जा रहा है, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार। मतलब देखिए, एक तो है कि बकरों और बछड़ों को साल, ईयर आफ्टर ईयर, एक साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसा लगातार बलि को चढ़ाया जाता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा एक ही बार, ओनली वंस, और ये एक ही बार जो उसने ये कार्य को किया अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान का कार्य, वो एक ही बार किया गया, एक ही बार उसने प्रवेश किया। लेकिन इसका जो प्रभाव है ना, इंग्लिश में इसको वंस फॉर ऑल कहते हैं। ये एक ही बार जो किया गया कार्य, ये हमेशा के लिए लागू हो जाते, और इसे दोबारा से साल के बाद साल करने का आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने जो एक बार जो समाप्त कार्य को किया क्रूस पे, उसका लहू के द्वारा जो छुटकारे का कार्य को उसने किया, वो एक ही बार किया गया, और इसका जो प्रभाव है वो अनंत काल तक रह जाता है। ठीक है, वंस फॉर ऑल, नॉट ईयर आफ्टर ईयर। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और उसने क्या क्या साथ ही साथ अनंत छुटकारा को प्राप्त किया इस कार्य को करने के द्वारा। अनंत छुटकारा यानी कि इटर्नल रिडेम्पशन। रिडेम्पशन या छुटकारा जो शब्द है, इसका मतलब यह है कि वह मूल्य को, वो जो फिरौती का, जिसे इंग्लिश में रैंसम कहते हैं ना, दासों को, जो बॉन्ड स्लेव होते थे ना, वो जो दास होते थे, उनको छुड़ाने के लिए जो फिरौती का भुगतान या फिरौती का रकम जो है ना, उसको देना या उसको चुकाने का ये शब्द है, छुटकारा जो शब्द है, वो फिरौती का रकम। ठीक है, वो रैंसम, वो प्राइस, वो मूल्य को चुकाना, जिसके द्वारा दासों को, ताकि स्वतंत्र, ताकि दासों को छुड़ाया जा सके। तो इस रीति का उन्होंने अनंत छुटकारे को प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य, उसका बलिदान, उसका सैक्रिफाइस, प्रभावता को, और साथ ही साथ यीशु मसीह का समाप्त कार्य का सफिशियंसी, पर्याप्तता को यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, गलतियां 2:21 मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो जब हम ऐसा पदों को पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी शायद सवाल आते होंगे। हम कर्मा के बारे में भी सुनते हैं, लोग कहते हैं कर्मों के द्वारा उद्धार पाने का बात। तो हम जब वचनों के आधार पर इन विषयों को सोचते हैं ना, क्या मैं अपने 1% व्यवस्था का कार्य को जोड़ सकता हूँ अपने उद्धार के बुनियाद पे? हाँ, यीशु मसीह ने 99 का, देखिए मैं भी पहले पहले ऐसा ही सोचता था कि ये तो अनुग्रह से होता है, लेकिन 99% कार्य यीशु मसीह ने किया, शायद 1% कार्य उसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा, और ये 100% हो जाएंगे, आप जाके मुझे उद्धार मिलेगा। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। तो क्या क्या ये सच है कि मैं 1% व्यवस्था का कार्य या 1% अपना कर्म को जोड़ूंगा यीशु मसीह का समाप्त किया कार्य पर? मैं अपना भी कार्य जोड़ूंगा, क्यों? ताकि हमारा, यीशु का और मेरा कार्य मिलके मेरा उद्धार का बुनियाद हो। क्या क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्या ये मुमकिन है? पौलुस कहता है, यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, यदि कार्य के द्वारा, ठीक है, यदि इस रीति से हमारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता, मसीह का मारा जाना, उसका बलिदान जो है ना, वो व्यर्थ होता। ठीक है, उद्धार के लिए केवल ओनली 16 यीशु मसीह का समाप्त कार्य जो है, यीशु मसीह का क्रूस बलिदान जो है, वो बलिदानीय कार्य जो है वो पर्याप्त है, वही प्रभावी है और वही सामर्थ्य है। मेरा कार्य को उनके कार्य के साथ जोड़ने का द्वारा नहीं, लेकिन केवल उनका समाप्त किया हुआ कार्य ही पर्याप्त है, प्रभावी है, सामर्थ्य है मुझे उद्धार देने के लिए, जब मैं उन पे विश्वास करता हूँ। गलातिया 5:2-4 देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। देखिए, या तो फिर उद्धार संपूर्ण रीति से मसीह की के तरफ से ही, केवल मसीह के ऊपर ही है, या तो फिर उद्धार है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस ये क्लियर कर दे रहा है कि उद्धार केवल और केवल मसीह की ओर से, ऑल फ्रॉम क्राइस्ट, ऑल ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, मसीह की ओर से और मसीह की बुनियाद पर केवल उद्धार है, और दूसरा कहीं और नहीं। तीसरा पद में, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ये जो खतना शब्द है ना, ये अब्राहम को दिया गया एक
व्यवस्था जैसा ही था, जहाँ पे पुरुष का शरीर का एक छोटा सा अंग को काटा जाता है, ठीक है, ये भी एक व्यवस्था का जैसा ही था। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताई देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, केवल खतना कराने के द्वारा नहीं, लेकिन बाकी जो तमाम व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई इंसान सारी व्यवस्थाओं को यीशु मसीह ने जिस तरीके से सिद्ध किया है, अगर वैसा करने में सक्षम है, यस, वो अवश्य अनंत जीवन को पा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वैसा कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह के जैसा व्यवस्था को पूर्ण रीति से सिद्ध तरीके से रख सके, क्योंकि हम पाप के द्वारा संक्रामित है। ठीक है, इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ठीक है, और चौथा पद में तो ऐसा कह रहा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो कोई व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, व्यवस्था के कार्यों के द्वारा धार्मिक ठहरना चाहता है परमेश्वर का दृष्टि में, वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे पौलुस कह रहा है वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हैं। ये अनुग्रह से गिर जाना बहुत भयंकर शब्द है। ठीक है, अनुग्रह से गिर जाना मतलब वो उद्धार का हिस्सा वो इंसान नहीं है। ठीक है, अनुग्रह से गिर जाना मतलब वो इंसान एपोस्टेट बन जाता है। एपोस्टेट मतलब जैसा इस्करियोत यहूदा जैसा स्थिति। तो गलतियां 2 अध्याय 21 पद इससे पहले जिसे हम लोगों ने पढ़ा, और 5 अध्याय 2 से 4 पद जिसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हमें यह दिखलाता है कि केवल यीशु मसीह ही है हमारा धार्मिकता का मूल बुनियाद। मसीह के साथ हमारा अपना कार्य या मरियम के कार्य या किसी भी संत जैसा पौलुस पतरस लोगों का कार्य को जोड़ने के द्वारा नहीं, लेकिन केवल मसीह अकेला, केवल मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य ही हमारा धार्मिकता का मूल बुनियाद है। रोमियो 5 अध्याय 17 से 19 पद, अगर आप चाहते हैं तो खुद से इसे, जब आपके पास समय होगा, 5 अध्याय 12 से 21 पद पढ़ सकते हैं। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैसेज है। तो आइए यहाँ पे 17 से 19 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु, और ये जो मृत्यु है ना, ये सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, मृत्यु हर एक इंसान के पास आ जाती है। और ये एक मनुष्य का अपराध, किसका अपराध? यहाँ पे आदम का बात कहा जा रहा है। तो उसके अपराध के कारण मृत्यु, और ये मृत्यु यूनिवर्सल है, सार्वजनिक है, हर किसी के पास ये मृत्यु आ गया, ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, और ये एक मनुष्य कौन है? अर्थात यीशु मसीह। जैसे आदम के द्वारा मृत्यु आया, वैसे ही एक मनुष्य जो है यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जैसा आदम, पहला आदम के द्वारा मृत्यु राज्य किया, वैसे ही दूसरा आदम यानी कि यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जो बहुतायत से जो लोग अनुग्रह और वरदान को पाते हैं, वो लोग अनंत जीवन में राज्य करेगा। 18 पद, इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, और यह एक अपराध फिर से आदम का बात को किया जा रहा है, पहला आदम का, वैसे ही एक धर्म का काम, ये धर्म का काम किसका है? ये यीशु मसीह का है, भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धार्मिक ठहराए जाने का कारण हुआ। ठीक है, जैसे एक अपराध के कारण दंड इंसानों के जीवन में आया, ठीक उसका विपरीत दूसरा आदम का धर्म के काम, उसका किया गया समाप्त कार्य के वजह से सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहरा जाने का कारण हुआ। और वो किस लिए? यीशु मसीह का धर्म के काम, यीशु मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य के द्वारा। 19वां पद, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, यहाँ पे फिर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे दो विपरीत चीजों को दिखाया जा रहा है। एक है आदम ने जो किया और आदम के क्रियाओं के कारण क्या फल आया, और दूसरा यीशु मसीह, दूसरा आदम जो है, उन्होंने जो किया और उसके समाप्त कार्य के द्वारा जो प्रतिफल आए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, और यहाँ पे फिर से पहला आदम का बात हो रहा है, अभी फिर दूसरा आदम का, यीशु मसीह का, वैसे ही एक मनुष्य यानी कि यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो यहाँ से ना एक्सप्लिसिटली क्लियर टीचिंग ऑन सोला क्रिस्टस, यहाँ से केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम धार्मिक ठहरते हैं, उसके समाप्त कार्य, उसके बुनियाद पर ही हम
धर्मी ठहरा जाते, वो यहाँ से इस रोमियो 5 अध्याय का इस पैसेज से, इस अंक से क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक मनुष्य, एक शब्द को यूज किया गया है, एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा एक धर्म का काम, बहुत धर्म के काम के द्वारा नहीं, बहुत मैं आप सबको मिलके, मरियम मिलके इस कार्य को उत्पन्न करने के द्वारा नहीं, नहीं, एक, देखिए एक वचन का यहाँ पर यूज किया गया, सिंगुलैरिटी ऑफ क्राइस्ट, हिज फिनिश्ड वर्क, उसका समाप्त कार्य, उसका जीवन, उसका उसने जो हासिल किया, उसकी ओर यहाँ पे केंद्र है। केवल वही एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वैसे ही एक धर्म का काम, यानी कि यीशु मसीह के धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहरा जाने का कारण हुआ। वैसे ही एक मनुष्य फिर से तीन बार सिंगुलैरिटी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को इंगित कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का बात यहाँ हो रहा है, उसी का समाप्त कार्य, उसी का धर्म का काम, ठीक है, उसी के वजह से। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट यीशु मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य के बुनियाद पर ही हम अनंत जीवन तो पाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर का दृष्टि में, जब हम उनके साथ विश्वास के द्वारा सम्मिलित होते हैं। तो ठीक है, सोलस क्रिस्टुस, केवल यीशु मसीह के बुनियाद पर, केवल उसी के समाप्त किया हुआ कार्य के आधार पर। तो अभी आप सबों के सामने ये सवाल मैं रखना चाहता हूँ, और कभी ना कभी जीवन में शायद हम व्यक्तिगत रूप से कोई इंसान इस सवाल का सामना कर सकते हैं, या फिर कोई आपसे आके पूछ भी सकता है ये सवाल, क्या केवल यीशु ही उद्धार का, अनंत जीवन का, पिता के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग है? यह एक सवाल है हम सबों के सामने। क्या केवल यीशु ही उद्धार का, अनंत जीवन का, पिता के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग है? क्या ये सच है? क्यों एक ही मार्ग है, या फिर 15-20 दूसरा मार्ग भी है, या फिर केवल एक ही मार्ग है और वो यीशु मसीह है? वचन इसके बारे में क्या सिखाते, इसको लेकर सुनिश्चित हो जाइए आज, ठीक है। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह का अपना मुंह से ये बात को सुनते हैं, ठीक है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, मार्ग, उद्धार का मार्ग, पिता के पास पहुंचने का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग और सत्य, ना ही केवल जो यीशु सिखाते हैं वो सत्य है, लेकिन वह स्वयं सत्य है। और जीवन, जीवन का मूल स्रोत, जीवन का दाता स्वयं वो है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, आई एम। और जब हम ये मैं ही हूँ का बारीकी से स्टडी करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये वही यहोवा है जो मूसा के साथ मिला था, ठीक है। एक्सोडस 3 में जब मूसा को कहा था कि आई एम हूँ, आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, एग्जैक्टली यीशु मसीह यहाँ पे वो मैं हूँ होने का दावा कर रहा है। और ये बात आप यूहन्ना का सुसमाचार में, लोग कहते हैं 7 टाइम्स, लेकिन जब हम बिफोर अब्राहम वास आई एम, अब्राहम से पूर्व मैं हूँ को लाता हूँ, तो 8 बार ये आई एम को आप यीशु मसीह अपने संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में, ठीक है। तो कई बार लोग पूछते हैं यीशु मसीह कब परमेश्वर होने का दावा किया है, शायद उन्होंने देखने के लिए चूक गए। ये जो मैं ही हूँ, जहां पर प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ को कह रहा है ना, जीवन का रोटी मैं हूँ, वहां वो खुद को यहोवा परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। तो यहाँ पे इस संदर्भ में मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह कह रहा है कि वही है वो यहोवा जो उद्धार का मार्ग को प्रदान करता है, पिता के पास जाने का मार्ग को प्रदान करता है। और वही वो सत्य है, ना ही केवल वो जो सिखाते हैं वो सत्य है, लेकिन वह स्वयं सत्य का स्रोत है और वह स्वयं जीवन का स्रोत है, ठीक है। बिना मेरे द्वारा, देखिए, बिना मेरे द्वारा, द ओनली मेडिएटर, एकमात्र मध्यस्थता जो है, एकमात्र माध्यम वो यीशु मसीह है, क्योंकि उसके बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। यह बातें एक्सप्लिसिटली क्लियर है यहाँ से, प्रभु यीशु मसीह का बातें है, ये मैं बना के ये बातें नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। यीशु मसीह यहाँ पे क्लियरली यह दावा कर रहा है कि वही मार्ग और सत्य और जीवन है, ठीक है। बगैर उसके कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्क इट डाउन, बिना मेरे द्वारा, केवल वही, केवल उसी के द्वारा
आप उद्धार पा सकते हैं, केवल उसी के द्वारा आप जीवन पा सकते हैं, केवल उसी के द्वारा आप सत्य को जान सकते हैं, केवल उसी के द्वारा आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी ख्यालात आते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा जो अल्टीमेटली, जो अंततः आखिरकार यीशु मसीह को परित्याग करेंगे, उद्धार का दिया हुआ परमेश्वर का अनुग्रह में उद्धार का दिया हुआ इस प्रावधान को जब एक इंसान अनंत रीति से परित्याग करते हैं, जब एक इंसान आखिरकार रिजेक्ट करते हैं, अबंडन करते हैं, क्या होगा उसके साथ? देखिए, आउटसाइड ऑफ क्राइस्ट, अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट, ख्रिस्ट से बाहर, ख्रिस्ट से अलग यदि एक इंसान के लिए कुछ बचा हुआ है तो वो है परमेश्वर का जलता हुआ क्रोध और परमेश्वर का विचार। ठीक है, जितना भी अनुग्रह, जितना भी करुणा, जितना भी दया जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जितना भी अनंत आशीषों का हम पाते हैं, वो केवल और केवल मसीह यीशु में ही हम पाते हैं। मसीह से अलग, मसीह से बाहर, ध्यान रखिए, आउटसाइड ऑफ क्राइस्ट यू हैव नो होप। एक इंसान का कोई आशा नहीं है। यीशु मसीह के बाहर केवल और केवल एक इंसान के लिए परमेश्वर का जलता हुआ क्रोध और उसका न्याय विचार उस इंसान के लिए है। परमेश्वर आपका पिता है, लेकिन केवल तभी जब यीशु मसीह आपका मध्यस्थ है। God is your father only when Christ alone has become your mediator। क्योंकि बगैर यीशु से बाहर कोई भी ऐसा अनुग्रह जो आपके लिए अनंत भला को उत्पन्न करे, कोई भी ऐसा दया जो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है, नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह से बाहर केवल परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का विचार एक इंसान के लिए है। और जितना भी दया, अनुग्रह, प्रेम, अनंत जीवन हम पा सकेंगे परमेश्वर की ओर से, वो केवल और केवल मसीह यीशु में है। यदि एक इंसान यीशु मसीह को परित्याग करता है, जब एक इंसान आखिरकार यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देता है, बंधन कर देता है, तो मसीह को परित्याग करते हुए वो इंसान पहला जो कदम वो ले रहा होगा, तो वो कदम होगा नरक की फाटक की ओर। ठीक है, जब आखिरकार एक इंसान यीशु मसीह को परित्याग करते हुए उसका जो पहला कदम को वो इंसान जो ले रहा होगा, वो नरक की फाटक का होगा। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, यूहन्ना 3:18। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रेरितों का कार्य 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि कोई दूसरा मध्यस्थ नहीं है परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो हमें परमेश्वर के सामने ले आ सके, जो हमें परमेश्वर का उपस्थिति में ले जा सके, जो हमें परमेश्वर का क्रोध से बचा सके, जो हमें उद्धार दे सके। कोई भी दूसरा मध्यस्थता नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा मतलब क्या? हमारे स्वयं का कार्य के द्वारा भी नहीं। ठीक है, जो इंसान अपने कार्य के ऊपर उद्धार हासिल करने के लिए दृष्टि लगाए हुए हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, वचन हमसे कहता है किसी दूसरे के उद्धार है ही नहीं मसीह को छोड़ के। यहाँ तक कि हमारा अपने स्वयं का मेरिट्स, अपने खुद का प्रयासों के द्वारा भी नहीं, नॉट इन एंड ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाई, एक ही मध्यस्थता है, एक ही मेडिएटर है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। 1 तीमुथियुस 2:5, यहाँ से 1 तीमुथियुस 2:5 और यहाँ से प्रेरितों का कार्य 4:12। ठीक है, तो ये वचन हमसे स्पष्ट ये बातों को सिखा रहा है कि यीशु मसीह को छोड़ के, यीशु के अलावा दूसरा कहीं पे भी उद्धार नहीं है। ठीक है, दूसरा कहीं भी ये नाम नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो केवल यीशु मसीह में दिया गया। शब्द को हम देखते हैं तो
अचानक से ये बाइबल का पन्ना से हमारे आंखों में आते हैं और हम दिया गया शब्द हमको क्या सिखाते हैं, मतलब कोई देता है तब उसको दिया गया कहता है। हम खुद से लाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिया गया, कोई देता है इस नाम को उद्धार के लिए, ठीक है। हम उसको खींच के लाया नहीं, लेकिन दिया गया। तो ऐसा नाम जो है वो कहीं पर नहीं दिया गया, केवल जो दिया गया है वो यीशु मसीह पर है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो यीशु मसीह है। तो यहाँ से प्रेरितों का कार्य 4 अध्याय 12 पद से दो बहुत सारे विषयों में से आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। केवल 2 विषय को मैं आपके सामने आज लाना चाहता हूँ। तो प्रत्येक इंसानों की प्राथमिक आवश्यकता को हम यहाँ देख पाते हैं, और प्रत्येक इंसानों की प्राथमिक आवश्यकता के लिए एकमात्र आशा को हम यहाँ देख पाते हैं। प्राथमिक आवश्यकता, देखिए, इंसान का प्राथमिक आवश्यकता उसका शारीरिक विषय नहीं है। एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कोई टेम्पररी विषय नहीं है, कोई सामूहिक जागतिक शारीरिक विषय नहीं है, लेकिन वो अनंत विषय है, और वो है उद्धार का आवश्यकता। प्रत्येक इंसानों को, चाहे वो इसे महसूस कर पाए या नहीं कर पाए, उसे आवश्यकता उद्धार की है। 2 बार उद्धार वर्ड को यहाँ पे पत्रस यूज करते हैं, प्रेरितों का कार्य 4 अध्याय 12 पद में। हालांकि इस संदर्भ में आप देखेंगे कि शारीरिक चंगाई पाने वाला लोग, एक व्यक्ति का भी बात हो रहा है, लेकिन पौलुस उसी का बीच में एक इंसान का अनंत उद्धार की ओर अपने बातों को रख रहा है। तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता एक इंसान का जीवन में उसका उद्धार का है, ठीक है। उसका शारीरिक जरूरतों तक का नहीं, उसका टेम्पोरल जो चीजें है उसका नहीं, वरन अनंत विषय का, और वह है उद्धार का। और इस उद्धार के लिए एकमात्र आशा, एकमात्र उपाय वह है जो हमें परमेश्वर ने दिए है यीशु मसीह में। और यहीं पे सुसमाचार हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। एक बार हम मनुष्य के इतिहास को और परमेश्वर का इस एकमात्र आशा का प्रावधान को देख लेते संक्षेप में, ठीक है। मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और पाप किया, जैसे कि हम सभी को पता है। रोमियो 3 अध्याय 23 पद भी इसका गवाह को देते हैं। और जब हम मनुष्य के इतिहास का आरंभ से ही देखते हैं, आदम के समय से, तो ये बात वहां पर भी पुष्टि हो जाता है। मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और पाप किया, और पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं मनुष्य, और अनंत मृत्यु की ओर इंसान बढ़ रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह और प्रेम में पापियों को बचाने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा। और कहा गया है इस पुत्र के बारे में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। जीसस, सेवियर। यीशु शब्द का मतलब है उद्धार करता, क्योंकि वो अपने लोगों का जो है उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किस रीति से यीशु अपने लोगों को ना उनके पापों से उद्धार करेगा या उद्धार करते हैं? आइए इस विषय को समझने का कोशिश करते हैं आज, ठीक है। इस चित्र को देखिए, इसका विवरण को आप लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में आप जब समय करके आप पढ़ सकते हैं, वहां पे इस वास्तविकता को आप देख पाएंगे। तो इस वास्तविकता के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं यीशु के साथ रिलेट करते हुए, ठीक है, कि किस रीति से यीशु अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करते हैं। तो लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में आप इस विषय को पाएंगे। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा था, योम किपुर जो दिन है, द डे ऑफ एटोनमेंट, छुटकारे का दिन, उस दिन क्या होता था इजराइल के इतिहास में ना, साल में वो लोग एक दिन इस दिन को मनाते थे, ठीक है, द डे ऑफ एटोनमेंट, छुटकारे का दिन। तो उस दिन क्या होता था, 2 बकरी को लाया जाता था, एक ये और दूसरा ये, मानिए, ठीक है, 2 बकरी को लाया जाता था, और 2 बकरियों में से एक बकरी के ऊपर ये महायाजक क्या करता था, एक बकरी के ऊपर अपना हाथ को रखता था। और ये हाथ रखने का जो प्रतीक है, ये हाथ रखना इस विषय को इंगित करता था, या इस विषय को प्रदर्शित करता था कि इजराइल का जो पाप है ना, उसे उस बकरी के ऊपर में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। इजराइल के लोगों का, परमेश्वर के लोगों का पाप को जो है उस बकरी के ऊपर ट्रांसफर किया गया है। वो हाथ का रखना, उस बकरी के ऊपर हाथ का रखना, मानिए ये पहला बकरी है, इसके ऊपर हाथ को रखा जा रहा है, तो इसके ऊपर हाथ का रखना जो है वो पापों का ट्रांसफर को दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता था, इस बकरी को
उस जहां पे इजरायली लोग रहते थे, उस उनका संपूर्ण तंबू का जो घेराव था, वहां से इस बकरी को इतना दूर में ले जाया जाता था, इतना दूर में ले जाया जाता था, जहां से ये बकरी दोबारा कभी लौट के ना आ सके। ठीक है, उसे इतना दूर जंगल में ले जाया जाता था। तो ये इस विषय को चिन्हित करता था, इस विषय का सिंबल था कि ये जो बकरी है ना, वो पाप को लेके, क्योंकि पाप को इसके ऊपर ट्रांसफर किया गया है, तो पाप को लेके ये बहुत दूर चला जाता है कि दोबारा से लौट के ना आ सके। तो ठीक इसी का परिभाषा को आप भजन 103 में भी आप पाएंगे, जब भजन 103 में भजनकार कहते हैं 12 पद में कि पूरब है पश्चिम से जितना दूर, उतना दूर उसने हम हमारा अपराधों का हमसे दूर किया है। ठीक है, ये पहला बकरी का साथ ऐसा किया जाता था, इसके ऊपर हाथ रखता था और इसको बहुत दूर जंगल में ले जाया जाता था ताकि दोबारा से लौट के ना आए। लेकिन ये क्रिया जो था ना यहाँ पे किया जा रहा था, ये केवल एक परछाई था, ये केवल एक सिंबल था, उस वास्तविकता का परछाई था जो एक दिन वास्तव में इस कार्य को करने जा रहा है। तो सालों भर, ईयर आफ्टर ईयर जो ये कार्य होते थे ना, वो खुद से, जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, इनके कार्य के द्वारा नहीं, लेकिन ये उस की ओर इशारा करता था, उसकी ओर पॉइंट कर रहा था जो वास्तव में इस कार्य को एक दिन करने जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो कार्य है पाप को लेके दूर में चला जाना, इसको एक्सपिएशन है। ठीक है, थियोलॉजी का टर्म है एक्सपिएशन, मतलब पाप निष्कृति, पाप को लेके दूर में चला जाना, पूरब है पश्चिम से जितना दूर, मतलब इन्फिनिट, असीम दूरी को दर्शा रहा है, तो इतना दूर चला जाना। ठीक है, ये था पहला बकरी, पहला बकरी के साथ ऐसा करता था, मानिए ये पहला बकरी है। और दूसरा जो बकरी है उसके साथ क्या करता था, उस बकरी को लेके उसका बलि चढ़ाया जाता था, और उसका लहू को ना पवित्र में से पवित्र स्थान जो था मंदिर में जेरूशलेम का, ठीक है, वहां पे ना उस वेदी पे इस बकरी का लहू को छिड़काया जाता था। तो यह इसका प्रतीक है, इसको प्रोपिशिएशन कहते हैं। प्रोपिशिएशन मतलब परमेश्वर का न्याय विचार और उसका क्रोध को संतुष्ट करने का कार्य। ठीक है, पहला है एक्सपिएशन, मतलब पापों को अनंत दूर तक ले जाना, और दूसरा है प्रोपिशिएशन, परमेश्वर का न्याय क्रोध, न्याय विचार को संतुष्ट करना। और ये जो कार्य ये दोनों बकरी कर रहे थे ना, ये बकरी जो है, ये वास्तव में कभी भी किसी का पाप को दूर नहीं किया, ना ही इन्होंने परमेश्वर का क्रोध को शांत किया, वरन ये केवल एक परछाई था, ये केवल एक सिंबल था, केवल एक प्रतीक था उसका जो वास्तव में इस कार्य को करने जा रहा, और वह है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो एक्सपिएशन, पाप निष्कृति, किसी से अपराध बोध दूर करने को दर्शाते हैं। ठीक है, पापों को दूर करने का, लेकिन वास्तव में निश्चित रूप से हमारे पापों को एक बलि का बकरा जो है ना, उस पर नहीं डाला गया, बल्कि मसीह यीशु पर डाला गया, मसीह यीशु पर ट्रांसफर किया गया है, जिसने परमेश्वर के मेमने के रूप में हमारा अपराध को उसके अपने ऊपर ले लिया, और वो सिन बियरर, पाप वाहक बन गया। इसलिए जब कहा जाता है पूरब से पश्चिम है जितना दूर, उतना दूर उसने हमारा अपराधों को हमसे दूर किया। हे विश्वासी भाई और बहनों, क्या आप समझ पा रहे हैं यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? मानो कि आपने कभी भी परमेश्वर का सामने कोई पाप और गुनाहों को किया ही नहीं। पूरब है पश्चिम से जितना दूर, क्या आप हिसाब लगा सकते हैं कितना दूर है? इट्स इन्फिनिट, असीम दूरी, उतना दूरी उसने हमारे पापों को हमसे अलग कर दिया है। वो बकरा और बछड़ा इस कार्य को नहीं कर पाता, वो केवल एक परछाई था उस सच्चाई का, यीशु मसीह का, जिन्होंने इस कार्य को किया। जब वो क्रूस पे मारा जा रहा था, उन्होंने पूरब से पश्चिम है जितना दूर, उतना दूर उन्होंने हमारा पापों को हमसे दूर किया। मानो कि परमेश्वर का दृष्टि में हमने कभी एक बूंद पाप किया ही नहीं है। ना ही केवल एक्सपिएशन, ना ही केवल पाप निष्कृति, लेकिन उन्होंने प्रोपिशिएशन को भी हमारे लिए किया। उन्होंने परमेश्वर का धार्मिक क्रोध को शांत किया जब वो क्रूस पे मारा जा रहा था, और परमेश्वर का न्याय विचार को यीशु मसीह ने संतुष्ट किया। परमेश्वर उस कीमत या मूल्य से पूरी तरह से संतुष्ट है जो हमारे विकल्प यीशु मसीह यीशु द्वारा भुगतान की गई है। ठीक है, कुछ देर पहले बात किया जा रहा था ना अनंत छुटकारे का, है नहीं? वो जो रैंसम, वो जो मूल्य को देने का, परमेश्वर का क्रोध को संतुष्ट करने का, ये कार्य को यीशु मसीह ने समाप्त किया।
यदि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, यदि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता जो हमारे स्थान पर इस कार्य को करे, और यदि वो स्वयं परमेश्वर नहीं होता जो ईश्वर मनुष्य बन गया है, तो कोई पाप शोधन, कोई एक्सपिएशन, कोई पाप निष्कृति नहीं हो सकता था, और कोई भी प्रोपिशिएशन, कोई भी परमेश्वर का धार्मिक क्रोध को शांत नहीं कर सकता था, और कोई भी परमेश्वर का न्याय विचार को संतुष्ट कर नहीं सकता था, क्योंकि हम इंसान परमेश्वर के न्याय की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो इस रीति से यीशु मसीह उनके लोगों को उनके पापों से उद्धार करते। सबसे पहले पूर्व से पश्चिम है जितना दूर, उतना दूर उनके पापों को हटाते हुए, और हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर छाया हुआ है, हमारा पापों का मूल्य प्रायश्चित को उस क्रूस पे चुकाते हुए उसने संपूर्ण रीति से परमेश्वर का जो क्रोध जो हमारे ऊपर पड़ने वाला था उसको सहा, और उसने न्याय विचार को संतुष्ट किया। ठीक है, इस रीति से वे अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करते हैं। केवल वही सक्षम है इस कार्य को समाप्त करने के लिए। और मारा जाते हुए वो तीसरे दिन बाद जी उठा, और उनका जी उठना परमेश्वर का ऐलान है कि उन्होंने वाकई में इस प्रायश्चित को, उन्होंने कि परमेश्वर ने वाकई में इस मूल्य को, इस बलिदान को उन्होंने ग्रहण किया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस विषय का ऐलान है परमेश्वर की ओर से। इसलिए पौलुस कहता है कि वह हमारा धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनरुत्थित हुए। क्योंकि यीशु मसीह अगर पुनरुत्थित नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह अगर कब्र में ही रह जाता, हम और आप अभी तक अपने पापों में ही होते। लेकिन वो जी उठे उद्धार का कार्य को समाप्त करते हुए, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर मसीह यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और अनंत छुटकारे को उसने इस रीति से प्राप्त किया। ओह प्रेज बी टू गॉड। हम कभी भी इस कार्य को नहीं कर सकते। कोई इंसान नहीं है जो इस मूल्य को चुकाते हुए, जो इस मृत्यु को मर के वहां से विजय होके आ सके। केवल एक ही, और वो है गॉड मैन जीसस क्राइस्ट। प्रेरितों का कार्य 4:12 पद, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। यहाँ से यह विषय को हमने आलोचना किया। यीशु मसीह हमारी एकमात्र आशा है जिन्होंने इस उद्धार का कार्य को समाप्त किया। और अभी इस वक्त मैं आपके साथ, आई वॉन्ट टू बी पर्सनल विथ यू एट दिस मोमेंट, मैं आपके साथ इस वक्त व्यक्तिगत होना चाहूंगा। देखिए, उद्धार इस अवेलेबल, उद्धार उपलब्ध है, और केवल यीशु मसीह ने इस उद्धार का कार्य को हासिल किया। और जितने भी लोग मेरा आवाज का भी सुनेंगे, मैं आपके साथ अभी व्यक्तिगत होना चाहूंगा। यीशु मसीह ने तो इस उद्धार का कार्य को हासिल किया, उपलब्ध किया, और ये अवेलेबल है हमारे सामने। लेकिन क्या आप वास्तव में उद्धार प्राप्त इंसान हैं? क्या आप वाकई में उद्धार प्राप्त इंसान हैं? क्या आप वाकई में प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है? क्या आपका जीवन इस वास्तविकता का गवाह देता है कि आप वाकई में उद्धार प्राप्त इंसान है? क्या प्रभु पवित्र आत्मा इस महान उद्धार का गवाह को वचनों के द्वारा आपके जीवन में देते हैं, जिसके बदौलत आप पिता से अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं? क्या यह आपके जीवन का वास्तविकता है? क्या आप सच में उद्धार प्राप्त इंसान है? परमेश्वर का महिमा हो यदि यह सच है कि आप उद्धार प्राप्त इंसान है। वरन यदि आप उद्धार प्राप्त इंसान नहीं है, तो फ्रेंड, वचनों में आपके लिए कोई संभावना नहीं है, नन व्हाटसोएवर। वरन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्रोध जो आ रहा है उससे भागिए। वो जो विचार भरा क्रोध जो आ रहा है उससे भागिए, और शरण स्थान में आइए जो है प्रभु यीशु मसीह। Run from the wrath to come into the city of refuge, Jesus Christ. यदि यीशु का पहला आगमन आपको अनंत जीवन नहीं देता, तो उसका दूसरा आगमन भी नहीं देगा। स्पर्जन का ऐसा बात है, यदि आप उसके घाव में नहीं छिपते, जब वो उद्धारकर्ता के रूप में आया था, तो उसके न्याय जज के रूप में आने पर,
तुम्हारे लिए कोई छिपने का स्थान नहीं होगा। इसलिए आज ही वो दिन है कि आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे लेके आए और देखिए उन्होंने आपके लिए क्या किया, और विनती करे, यदि आप एक उद्धार प्राप्त इंसान नहीं है, विनती करे उनसे कि वे आपको बचाए, कि वे आपको बचाए। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो, परमेश्वर कहता है, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम परमेश्वर की ओर फिरो। लुक टू द लॉर्ड, यीशु मसीह की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाओ, विश्वास में यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को समर्पण करो और उद्धार पाओ, क्योंकि केवल वही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है, और केवल उसी के द्वारा एक इंसान उद्धार पाएंगे। क्योंकि कोई बुद्धा ने आपके पाप के लिए मारा नहीं गया, कोई राम आपके पाप के लिए नहीं मारा गया, कोई मोहम्मद आपके पाप के लिए मारा नहीं गया, केवल वही परमेश्वर जो इंसान बन के आया उस क्रूस पे आपका और मेरा पापों का मूल्य को चुकाते हुए वो मारा गया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा आप और हम उद्धार पा सके। इसलिए स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा आप और हम उद्धार पा सके सिवाय यीशु मसीह के, और उद्धार केवल उसी पे है, सोलास क्रिस्टस। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान सुसमाचार की वास्तविकता की वजह से। ओ प्रभु, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे प्रभु कि हम आपका धन्यवाद कर सके। और प्रभु, जितने लोग इस सेशन को सुनेंगे और यदि खोया हुआ स्थिति में लोग सुनने वाले हैं प्रभु, और